हेलो, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे 72 बीपीएससी की प्रीलिम्स के बारे में। और चूँकि प्रीलिम्स का समय बहुत नज़दीक आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 26 जुलाई को आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है। तो इसमें अभी तक के इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रही है और आप ये मान के चलिए कि ये प्रीलिम्स 26 जुलाई को होगा ही। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट करिए और इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी जो लास्ट के लगभग 35 या 36 दिन बचे हुए हैं, उनमें हमको क्या-क्या करना चाहिए, इनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के तुलना में जो बीपीएससी का पैटर्न या तरीका बदला है क्वेश्चन पूछने का, उसमें क्या-क्या बदलाव आया है और उस बदलाव के अकॉर्डिंग हम लोगों को किस आधार से प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि हमारी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस रुके नहीं और हम अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रीलिम्स निकालने के लिए, वो ये होता है कि इसमें आपको 3 सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर हम खास करके देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाती है वो हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बचता है वो होता है साइंस। तो साइंस में क्या होता है? साइंस में स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स में हालांकि अभी के समय में जो बदलाव हुआ है, उसमें 11th और 12th दोनों सेक्शन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है करंट अफेयर्स में मान के चलिए कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स होते ही हैं। करंट अफेयर में भी बहुत सारा सेक्शन होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इन 3 सेक्शंस मिला करके ही आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 70 टू 90 क्वेश्चंस इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो इन 3 सेक्शंस को आप किसी भी सूरत में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 3 सेक्शंस में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो आज हम केवल इस 3 सेक्शन की ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के सेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जो अगर हम बात करेंगे वो है हिस्ट्री सेक्शंस की। हिस्ट्री सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा होता है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो बिहार से रिलेटेड है, खास करके उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। अब इसमें क्या है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में देखा गया है, आपको सबसे पहले इसमें जो है वो मगध एम्पायर का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, मौर्य का, पाला डायनेस्टी का, ये 3 डायनेस्टी का जो है टॉपिक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं तो इन 3 को पूरा इन डिटेल्स में आपको करना होगा। इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक दिखाया जाता है वो है बुद्धिज़्म पे। बीपीएससी लगभग एक क्वेश्चंस बुद्धिज़्म या जैनिज़्म पे पूछती ही है, तो बुद्धिज़्म पे आपको एटलीस्ट जो है ये एक क्वेश्चंस आपको तैयार करना ही होगा। ठीक है? तो ये आपको एनसीईआरटी में, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इन 4 जो टॉपिक है इस पर आप ज़्यादा फोकस करके अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिडाइवल हिस्ट्री की। तो मिडाइवल हिस्ट्री में जो है वो आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सबसे सिंपल सी बात है, लूसेंट को आपको रटना है। लूसेंट को आपको जितना दिया है कंटेंट अगर उतना कर लीजिएगा, प्लस पीवाईक्यू लगा देने से ये पोर्शन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी क्या है, एनसीईआरटी में भी जो है वो घटना चक्र से पीवाईक्यू लगाना है, दोनों बीपीएससी का भी और घटना चक्र में जो पीवाईक्यू दिया हुआ उसका भी पीवाईक्यू आपको लगाना है, तो इससे ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर समय नहीं है तो अभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मॉडर्न का। मॉडर्न से क्वेश्चन जो है लगभग इससे 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न से रहता ही है। तो और जो क्वेश्चन रहता है उसका लेवल जो होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। जितने भी लेवल क्वेश्चन होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। इट मीन्स ये आपका स्कोरिंग एरिया होता है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी बात स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, पढ़े हुए हैं तो उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिए। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है तो आप किसी भी टीचर्स का वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे कहीं पर भी क्लास में भी आप देख करके इसको समझ सकते हैं, ताकि जल्दी से आपका प्रिपरेशन हो सके। और इन सब के अलावा जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाती है वो होता है घटना चक्र का।
आपको घटना चक्र का जो PYQ है, जो एक्चुअली में घटना चक्र PYQ से ही मिलकर के बना होता है, इस पे आपको पूरा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत अच्छा जाए, मतलब अगर हमारे 25-26 क्वेश्चन आया, उसमें से अगर आप 22-23 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो PYQ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है घटना चक्र का। ये जब इसको कम से कम आप 5 से 6 बार जब तक आप इसको नहीं करिएगा, ये पूरी कमांड नहीं होगा और तब आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसलिए घटना चक्र सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको 5 से 6 बार आपको करना ज़रूरी होता है, राइट। तो ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन होता है। दूसरा जो सेक्शन होता है हमारे पास होता है साइंस का। साइंस में क्या होता है, साइंस में 2 पोर्शन होता है। पहला क्या होता है, स्टैटिक वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था पहले की तुलना में, वो जनरली पहले लूसेंट पढ़ने से ही काम चल जाता था। बाद में क्या हुआ, बाद में एनसीईआरटी जो है, उसमें एनसीईआरटी खास करके 8, 9 और 10 इनका इनसे क्वेश्चन पूछने लग गया। तो लोग एनसीईआरटी पढ़ करके भी ये दोनों तो एटमोस्ट ज़रूरी है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी पैटर्न जो चेंज हुआ है खास करके एडीओ और 71st बीपीएससी को देखते हुए, तो साइंस में जो है वो दूसरा पैटर्न जो उन्होंने पूछने लगा, वो 11th और 12th दोनों के जो साइंस है उससे क्वेश्चन पूछने लग गया। अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हम 11th-12th का मतलब पढ़ाई करें इसके लिए, साइंस के लिए। तो इसका जवाब है कि अगर आप 11th-12th का सही से पढ़ाई करना चाहते हैं साइंस का, तो आपको मिनिमम 6 से 7 मंथ लगेगा। और मिनिमम 6 से 7 मंथ लगेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके पास समय नहीं है। तो कैसे किया जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि साइंस में जो पहले 30 क्वेश्चन जो पूछता था अप्रॉक्सीमेटली, तो उसमें से 30 में से लूसेंट और एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाती थी। अब आप मान के चल सकते हैं कि 11th और 12th से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप इस 5 से 6 क्वेश्चन को के लिए आप अगर पूरा का पूरा इसमें टाइम देना चाहते हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए प्रभावित हो सकती है। तो इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है कि इसका कुछ चैप्टर जो होता है जो इम्पोर्टेंट है, खास करके डिजीज वाला कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो वो चैप्टर का नाम हम बता देंगे आपको, उस चैप्टर को कर लेना अच्छे से। बाकी पूरा चैप्टर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इससे आपका साइंस का सेक्शन खत्म हो सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है, तो बहुत से सोर्स को फॉलो नहीं करना है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में क्या करना है, सबसे पहले जो है विजन आईएएस का जो होता है, विजन आईएएस का उसका PT 365 निकला हुआ, ठीक है। तो PT 365 जो होता है निकला हुआ है, और ये जो अपडेटेड वर्जन है वो अप्रैल तक है। तो आपको ज़्यादा नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें इस पोर्शंस में जो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको दिसंबर से लेकर के, और दिसंबर से लेकर के आप इसको दिसंबर से लेकर के आप इसको मई तक का, दिसंबर से मई तक आप इसको, या जून तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे भी मई और जून का PT 365 नहीं आया हुआ है, तो इसका आप में एक दिन निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो अभी आप कर लीजिए, इसके अलावा आपको एडुटेरिया का अभी कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन निकलने वाला है। तो उस एडुटेरिया के सहारे उसको कम से कम आपको 6 से 7 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पूरी तरह से पढ़ करके आपका करंट अफेयर का सेक्शंस का टेंशन खत्म हो सकता है। एडुटेरिया में जो करंट अफेयर निकालेगी उसमें 2 होता है, एक नेशनल लेवल का होगा, उसको भी पढ़ना है, और एक बिहार का जो निकालेगा उसको भी पढ़ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आपको कहूँगा, तो करंट अफेयर में जो आपको की फोकस रखना है वो है बिहार और इंडिया दोनों के बजट प्लस सर्वे, इस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इससे जो है ऐसा देखा गया है कि बिहार बजट और सर्वे से हर साल लगभग जो है 10 क्वेश्चंस इससे आया ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपको।